आप देख रहे हैं मायरा न्यूज मालेगांव। जब इलेक्शन आता है, नहीं मैं बोल रहा था, नहीं जामा मस्जिद में मुफ्ती साहब का बयान आता है कि अफाम तफहीम से काम ले सेठ हजरात भी और मजदूर हजरात भी। मुझको बताना, अगर सिर्फ मस्जिदों में बयान कर देने से सब जब बाहर मुल्क हमें चंदा जमा करना पड़ता है तो हम जगह जगह पर मंडप लगाते हैं, गली गली में मजदूर भाइयों को लगा देते हैं, बोलते चंदा जमा करो। तो जब भी मजदूर भाइयों को सिर्फ मस्जिद में बोल देना चाहिए क्या यार ऐसा ऐसा हाल है, यहाँ पे हमें मदद करना है, तुम चंदा दे दो, जब क्यों मैदान में आते। और आज जब मजदूरों को तुम्हारी जरूरत है तो तुम मैदान में आने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ मस्जिदों में बैठ कर एक लफ्ज बोल देने से काम नहीं चलेगा। आज मैं आप लोगों के जरिए मैं पूरे शहर के मजदूर भाइयों से कहना चाहता, देखो ये बुरा वक्त है, हम मजदूरों का बुरा वक्त है। अगर जो इस वक्त हमारे साथ खड़ा नहीं होता है, इस वक्त हमारा साथ नहीं देता है, तो आने वाले वक्त में ये जितने भी मैंने नाम गिनाया है, उलमाए कराम हो, लीडरान हो, ये हमारे पास चल कर आएंगे। चंदे के लिए कोई आएगा, कोई इलेक्शन में वोट मांगने के लिए आएगा, उस वक्त हमें ये बात याद दिलाना पड़ेगी। उस वक्त हमें सवाल करना पड़ेगा कि जब हमारा बुरा वक्त था, जब आप कहाँ थे, उस वक्त भी जैसे आप हमारे साथ खड़े नहीं थे, हम भी आपके साथ खड़े नहीं रहेंगे। ये मैसेज मैं मजदूर भाइयों तक पहुंचाना चाहता। इतना भी बड़ा लीडर हो, इतना भी बड़ा मालक हो, अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो ये कभी सुधरने वाले नहीं। मैं आप लोगों से बोलना चाहता, मजदूर भाइयों, अगर हम लोग एकजुट हो जाते, एक ताकत बनते, तो इंशाल्लाह हमारे मुतालबात जो जायज है वो जरूर मंजूर किए जाएंगे। लेकिन हम एक होते नहीं, कुछ चमचे बोलते हैं कि यार ये रुपया पैसा लेते हैं, इससे ले लेंगे या ये कर लेंगे वो कर लेंगे। आप देख लो हमारा मंडप भी, अगर कोई हमें पैसा देता तो हमें शौक है धूप में बैठने का, क्या हमें शौक है कि हम धूप में बैठेंगे, हमको बहुत अच्छा लग रहा, एसी लगी हुई है, हमको बहुत आराम मिल रहा है, लेकिन हम क्यों लड़ रहे? क्योंकि हमारी आने वाली नस्लों के लिए हमें फायदा पहुंचाना है। हमारी आने वाली नस्लें इतने ज्यादा लूम ना चलाए, उनको जो जायज हक है वो मिले। उनका यूनियन की तरफ से यह आता है कि हालात बहुत, मजदूरों की जैसी आवाज उठती है वो फट से बोलते हैं हालात बहुत खराब है, मंदी का पीरियड है, बहुत डेंजर मंदी आने वाली है और तुम लोगों की ड्यूटी कम हो जाएंगी, हमको बंद करना पड़ेगा, हम तुम्हारा घर चले इसलिए लूम चला रहे हैं। ये सब झूठ बात है, फेक बात। 2-3 साल से इनको बहुत फायदा हो रहा था, तेजी थी, इन्होंने 5 पैसे 10 पैसे भी मीटर किसी को बढ़ा कर दिया होगा तो आप बताना। किसी को कोई कारखाने में कुछ सेठ है बेचारे जो बढ़ाना चाहते, लेकिन जो बड़ी बड़ी पीढ़ी है ना, जिनके बड़े बड़े कंपाउंड है, खास तौर से मैं उनसे बोलना चाहता कि हम आगे उनके खिलाफ कंप्लेंट डालने वाले, क्योंकि उनके जो कंपाउंड वाले खास तौर से जुमा 8 दिन का पेमेंट वो कितना बांटते हैं आप लोगों को मालूम है? 15 से 20 लाख रुपए रोकड़ा पेमेंट बांटते, मतलब ब्लैक मनी। 15 से 20 लाख रुपए रोकड़ा पेमेंट क्या होता है? ब्लैक मनी। हमको मजदूरों को बैंक से पेमेंट चाहिए, लेकिन ये अपनी ब्लैक मनी छुपाने के लिए ये इलीगल तरीके से कारोबार करते। हम चाहते हैं हुकूमत हमें न्याय दे। हुकूमत के जिम्मेदारों से हमारा यही मुतालबा है कि कारखानों में संडास बाथरूम होना चाहिए, 2 लूम कम करो। तुम इतने ज्यादा लूम बढ़ा रहे, 2 लूम कम करो, संडास बाथरूम बनाओ। 24 घंटा कारीगर काम करता है, उसको जरूरत लगी कहाँ जाएगा वो? ये भी तुम बना नहीं सकते और कारपोरेशन तुमको परमिशन देता है, ताज्जुब की बात है। ऐसा लगता है ये कमिश्नर साहब हमारे शहर के कई शाके हमें के कहीं नीचे से रिश्वत तो नहीं ले लेते। हाँ, ये क्या हम आंखों में पट्टी बांध रहे हैं, तुमको जैसे कारोबार करना है करो, हम कहीं आकर देखेंगे नहीं, कोई चौकसी नहीं, कोई एक्शन नहीं, तुम बिंदास काम करते रहो। ऐसी चल रहा है, हर गोती सनत बोलकर ये बेवकूफ बनाते हैं हुकूमत को भी और मजदूरों को भी। बोले हमारे लूम है, शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर आए हुए तमाम ही मजदूर भाइयों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन सभी लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर हमें शुक्रिया का मौका दिया।
नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि गरीबों की आवाज कोई दिखाने के लिए, कोई बताने के लिए तैयार नहीं, कोई लिखने के लिए तैयार नहीं। पूरे शहर में हम घूम घूम कर मजदूरों के ताल्लुक से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आप देख लो प्रिंट मीडिया एक ने भी अगर लिखा होगा तो मुझको बताना, क्या उनको मालूम नहीं है, क्या उनको ये इल्म नहीं है, तो पत्रकार नहीं है कि उनको शहर में क्या चल रहा है, मजदूरों का क्या मामला है, मजदूरों की क्या जायज डिमांडें है, उसके ताल्लुक से वो 2 लाख से लिख सके। खैर, बोलना बहुत ज्यादा था, वक्त कम है, लेकिन मेन मुद्दों पर मैं जरूर बोलूंगा। सबसे पहला मुद्दा मेरा यह है कि मालेगांव शहर में मजदूरी बढ़ती नहीं, लूम पर लूम बढ़ता जा रहा है। मजदूरी बढ़ना चाहिए, लेकिन आप लोग देख लो, सेठ लोग ये बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं बच रहा, हम आप लोगों के लिए लूम कारखाना चला रहे हैं। मुझको बताना, यहाँ पर जितने भी लोग आए, अगर कोई कोई कारोबार करता है और उसमें प्रॉफिट नहीं होगा तो दोबारा वो धंधा करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो ये लोग फिर कैसे बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं बच रहा, कुछ नहीं बच रहा बोलते हैं, फिर उसके बाद 1 करोड़ की जगह लेते हैं, 50 लाख का लूम लेते हैं, 30-40 लाख रुपए लगाकर कारखाना बनाते हैं, पतरे का शेड बनाएंगे, एंगल लगाएंगे, भाल डालेंगे, लेकिन 30-40 हजार रुपये लगाकर वो समाज बातों नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है हमारे शहर के लीडरान हमारे ऊपर खड़े हैं कि आप इलीगल तरीके से भी बिंदास कारोबार करो, सिर्फ इलेक्शन के वक्त हमारी मदद करो, जैसे समझ में आए वैसे कारोबार करो, हम ऊपर तक बात पहुंचने नहीं देंगे, इनकी बातें यही दबा देंगे मजदूरों की। उसी तरीके से ये कारपोरेशन से आन काम परमिशन भी नहीं लेते। मैं तमाम मीडिया भाइयों से मेरी गुजारिश है कि ये हमारी बात आप लोगों के जरिए हुकूमत तक पहुंच सकती है। आप हमारी बातों को पहुंचाने के लिए हुकूमत तक आप हमारी मदद करें। हम हमेशा लड़ते हैं, लेकिन यही हमारी तहरीक खत्म हो जाती है, यही वजह है कि हमारी बात आगे तक नहीं पहुंच पाती। दोस्तों, हमने खासदार मैडम को चुन कर दिया, शोभा ताई, पूरा शहर एक हो गया। किसी लीडर का कमाल नहीं था, किसी मेंबर का कमाल नहीं था। मैं दावे से बोल रहा हूँ कि कोई लीडर ये बोले कि मैंने बहुत मेहनत करा, कुछ नहीं, सिर्फ स्टेट पर ये लोग ने भाषण दिया और घर चले गए। ये मालेगांव शहर के मजदूर भाई थे, ये गरीब आवाम थी जिन्होंने वन साइड शोभा ताई को वोट दिया। जिसकी वोट नहीं मिल रही थी वो ढूंढ ढूंढ कर जहां पर वोट थी वहां जाकर वोट दिया, तब जाकर शोभा ताई जीत कर गई। लेकिन उन्होंने भी मजदूरों के लिए एक लफ्ज पार्लियामेंट में बोला नहीं। मालेगांव शहर में नशा तेजी से बढ़ रहा है, उसके ताल्लुक से एक लफ्ज बोला नहीं। यहाँ तक के जहां तक मेरी मालूमात है, शोभा ताई जी ने 1 रुपये का एक रुपये का भी मालेगांव शहर में अगर काम किया हो तो मुझको बताना मैडम। शोभा ताई जी से मेरा सवाल है कि सिर्फ हवा में महल मत बनाने का काम करो कि हमने ये करना है, यहाँ पर हॉस्पिटल बनाएंगे, यहाँ पे एयरपोर्ट बनाएंगे, यहाँ रेलवे आएंगे, ये सब हमको मत बताओ। हम बचपन से सुनते आ रहे, हमारे बाप दादा भी बचपन से सुनते आ रहे कि ट्रेन आने वाली है। तुमने जमीन पर क्या काम किया वो बताओ। मैं आप लोगों के चैनल के जरिए मैं उनको भी चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर तुमने मालेगांव शहर में मजदूरों की आवाज पार्लियामेंट में नहीं उठाई तो फिर हम पूरे शहर के उलमा कराम, पूरे शहर के लीडरान, पूरे शहर के मेम्बरान सब भी एक होकर अगर हमको आकर बोले कि भैया बीजेपी को मत जिताना, शोभा ताई की हिमायत कर दो, तो हम नहीं करने वाले। और जो बोल दिया हम वो करके दिखाते हैं, अल्लाह का एहसान है। जो बोल दिए वो करके दिखाएंगे। शोभा ताई तक मेरी बात जरूर पहुंचनी चाहिए। दूसरी बात, हमारे शहर के मुफ्ती साहब, आमदार एवाइन के आमदार साहब, उनको भी शहर में चुन कर दिया। मैं उनसे भी सवाल करना चाहता कि आप सिर्फ जामा मस्जिद में बोल देते हो बयान में कि अफाम तफहीम से मजदूरों को लेकर चलना चाहिए, सिर्फ इतना बोल देने से काम चलता है क्या? जब अगर कोई दूसरे से
नहीं, दूसरे सेल, वो सेल कर रहा हमको ऐसे नहीं ऐसे तरीके से करना है। और जब तक के मजदूरी करेंगे नहीं, मजदूरों को उनका हक मिलेगा नहीं। हम यहाँ जो मजदूर भाई आए हैं, वाकई वो बहुत मुजाहिद है, जिनको वो पता है कि आने वाले वक्त में हमारे बच्चे 30 और 35 लूम नहीं चलाएंगे, उनको 30 और 35 लूम नहीं चलाना पड़े। इसके लिए आज हम लोग और हमारे बहुत सारे मजदूर भाई है जो देख रहे, समझ रहे, जान रहे, बूझ रहे, भाई देखो आज जवान है, 18 लूम 20 लूम तुम चला रहे, जब 30 35 उस वक्त तो तुम्हारे समझ में आएगा कि यार हमने क्या किया। अगर हम लोग लड़ते थे तो आज हम लोग, हमारे बच्चे भी 8 और 10 लूम चलाते थे और हम भी 8 और 10 लूम चलाते थे, हमको वही मजदूरी मिलती थी। और हम लोग साल भर मेहनत करते हैं, साल भर मेहनत करने के बाद 1800 1200 कोई बहुत अच्छा है तो 1000 देता, तो वही 1800। अरे कम से कम ये अगरैया को बोनस बनाओ, कम से कम इसको एक आदमी को 5000 रुपया साल का मिलना चाहिए। अगर ज्यादा होती 5000 पकड़ लो, इतना भी नहीं दे सकते। यहाँ जितने लोग खड़े रहे, देखो मेरी बात अगर गलत होगी तो आप लोग बताना। कोई सेठ ऐसा है क्या जो बोलता यार जा तेरे वहां मैयत हो गई, कफन तो 3-4 दिन काम पर मत आना, तेरी कोटी मैं दूंगा। जब 3-4 दिन जो भी भाती है वो मेरे तरफ से रहेगी, ऐसा बोलता ही नहीं। जो बेचारे भाड़े के घर में रह रहे और एक ही सेठ को 30-35 साल 40 साल चला लिए उन्होंने, मगर सेठ ने ये नहीं बोला चल चल मैं तुमको टुकड़ा दिला देता है, थोड़ा बहुत पैसा करके झोपड़ा बना ले। वो मर गया, भाड़े के झोपड़े में रह रहे थे, मर गया, मगर खुद का घर नहीं ले पाया। कोई सेठ ये नहीं बोलता कि यार ये गरीब है, चल भैया ऐसा कर, तेरा बच्चा गरीब है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता, थोड़ा बहुत पैसा मैं देता, अच्छी स्कूल में भर्ती करा दे। कोई सेठ ये नहीं बोलता कि यार तेरे घर शादी है तेरी लड़की की, चल थोड़ा दहेज दान मैं दे देता। बस उसका रिश्ता क्या है, शाम में ड्यूटी लगा, सुबह जा, रोकड़ा वाले है, रोकड़ा को पकड़ के लाया, चल भैया तेरा कितना हुआ, तेरा क्या बोलते उसको, एक्स्ट्रा कितना हुआ, वो एक्स्ट्रा लेवल जा। अरे भैया वो बीच वहां आ रहा, तो उसकी बात ठीक है, बाकी जो कंटिन्यू मजदूर भाइयों में यही मालेगांव के अंदर कमोबेश 6 लाख पावर लूम है और 4,50,000 मजदूर है, लेकिन कानूनी के हिसाब से रिकॉर्ड जो है कानून के पास सिर्फ 2.5 लाख है। कितना है? खाली 2.5 लाख है। बाकी सारे के सारे जो 3.5 लाख है वो इलीगल तरीके से चला रहे हैं। यही वजह है कि मजदूरों को यहाँ पर मजदूरी और उनका हक नहीं मिलता। कानून बना है कि हर साल महंगाई बढ़ती है तो हर साल मजदूरी भी बढ़ेगी, लेकिन यह सिर्फ हुकूमत अपने कागज के ऊपर चला रही है कि भाई ये साल इतनी मजदूरी, ये साल इतनी मजदूरी बढ़ा दी गई है। लेकिन कभी क्या हुकूमत ने अपने बंदे को, अपने जो कर्मचारी है उनको भेज करके नीचे इंक्वायरी कराई है क्या कि भाई नीचे मजदूर को मजदूरी बढ़ा कर दी जा रही है, या फिर कानून के अंदर है तो भाई 8 लूम चलाना है, 8 घंटा चलाना है, तो क्या 8 लूम 8 घंटा चल रहा है क्या? इस तरीके से अभी सरकार ने उनके आदमियों को भेजकर इंक्वायरी कराई है क्या? अभी नहीं कराई। अब यहाँ पर मजदूरी जो बढ़ाने की बात है तो हमने जो मुतालबा रखे है 66-52 की जो मजदूरी अभी है वह 1 रुपया 20 पैसा भी दे रही, तो हमारा मुतालबा है कि 20 साल से मजदूरी बढ़ी नहीं है तो उसको 3 रुपया 20 पैसा किया जाए, और 60-50 की जो है वो 1 रुपया दे रहे, तो हमारा मुतालबा है कि उसको 3 रुपया किया जाए, और 60-44 की जो मजदूरी है
वो मेरे ख्याल से 1 रुपया दी जा रही है, तो उसको 2.5 रुपया किया जाए। और इसी तरीके से मजदूरों को लूम बढ़ा करके ना दिया जाए, बल्कि 8 लूम और 8 घंटा दिया जाए, ताकि मजदूर घर जा करके घर के कामकाज भी करे, और वो मुसलमान है तो थोड़ा बहुत दिन का भी काम कर सके, दिन का भी उसको हक है। आज देख लो 12 घंटे मजदूर काम करता है, और 12 घंटे काम करने के बाद जब वो घर जाता है तो ऐसा की नमाज नहीं पढ़ पाता, और जब सोता है तो फजर की नमाज में नहीं उठता। तो यह उलमा को यह नहीं दिखता कि लाखों मजदूर आज दीन से दूर है, तो उसकी क्या वजह है? मजदूरों के लिए वो अगर कोई फिक्र करते दीन की या दुनिया की, तो कम से कम आवाज उठाते। तो मजदूरों का दीन का भी नुकसान हो रहा है और दुनिया का भी नुकसान हो रहा है, यह पावर लूम की वजह से। तो मैं यही बोलना चाहूंगा मजदूर भाइयों से कि अपना हक जो है वो मांगना नहीं है, बल्कि छीनना है, और छीनने के लिए अपने को लड़ाई लड़ना है, और लड़ाई कानूनी लड़ाई लड़ना है। ऐसा नहीं कि डंडा ले लिए या कुछ और ले लिए, मारा मारी नहीं, कानूनी लड़ाई लड़ना हमको। हम सब एक हो करके इंशाल्लाह कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और अपन अपनी जीत हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।